Hello guys, welcome and welcome back to my channel. So I have come up with a new story time video and thank you very much for showing love to my story time. अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास में इतनी स्टोरीज कैसे रहती है, इसके पास में कैसे इतनी सारी स्टोरीज रहती है, इज शी मेकिंग अप? सो माई आंसर इज, माई ऑनेस्ट आंसर इज नो. अब भाई मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नहीं है भाई, मेरी है, तो मैं क्या करूं? So yeah, I am with this new story time video in which I am going to tell you how my friend got. So today I am with this story time video जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरी फ्रेंड पे कैसे काला जादू हुआ और कैसे ये सब हुआ और हम लोग कहाँ गए थे जिसकी वजह से ये सब हुआ और ये सब किसने करवाया और क्यों ये सब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग. सो या मेरी फ्रेंड, लेट्स नेम हर पिंकी. आई हैव गॉट परमिशन फ्रॉम पिंकी. मैंने उससे पूछ लिया था कि मैं तेरा स्टोरी टाइम बनाऊँ क्या, क्योंकि ये हम दोनों के साथ हुआ. बट काला जादू सिर्फ मेरी फ्रेंड पिंकी के ऊपर हुआ, मेरे ऊपर नहीं हुआ. टच वुड, बिकॉज यू नो I do Hanuman Chalisa every day and I praise God a lot. Yeah, so that's what I'm going to make this video. So what happens on one fine day, मैं और पिंकी गए थे कॉलेज with our other two friends. तो क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद में we went to मैम कि मैम हम चेकिंग करवाने आए हैं हमारी असाइनमेंट्स, प्लीज चेक कर दीजिए. सो मैम ने चेक कर दिया एंड देन वी हैव टू मेक अ सिग्नेचर ऑन अ शीट. आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. उसके ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ती है. ओ या इट इज आई थिंक रिकॉर्ड और समथिंग ऑफ यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट्स एंड द असाइनमेंट्स आर चेक. और फिर वहां पे हमको सिग्नेचर एंड हमारे हर असाइनमेंट के मार्क्स लिखने होते हैं. सो मैम ने बोला गो टू माई कैबिन और वहां से वो रिकॉर्ड बुक लेकर आ जाओ. ओके, सो वी वेंट देयर. ओके, अब मेरा एक फ्रेंड एंड पिंकी वो दोनों ढूंढ रहे थे. तो मैंने सोचा यार ये दोनों ढूंढ रहे हैं तो मैं बाहर खिड़की में देख लेती हूँ. मैम के कैबिन के बाहर ना देयर वाज दिस विंडो जहां से हमारा कॉलेज का हमारा जो डिपार्टमेंट है इट इज ऑन द 4th फ्लोर. सो मैम के कैबिन के उधर विंडो था और हम लोग बाजू में देख रहे थे कि कितने सारे खेत हैं एंड बिल्डिंग्स हैं एंड देर आर वुड्स एंड ऑल. तो हम लोग ऐसे देख रहे थे. तो क्या हुआ, दे बोथ वर सर्चिंग फॉर दैट रिकॉर्ड बुक और मैं वहां पे देख रही थी विंडो में. सो आई सो सनफ्लावर. मुझे एक सनफ्लावर दिखा, मुझे 2 सनफ्लावर दिखे और फिर मैंने जब थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखा, आई सॉ फुल सनफ्लावर फार्म एंड आई गॉट सो एक्साइटेड, सो हैप्पी दैट अब तो मुझे यहाँ पे ये फार्म, आई वॉज इन अ शॉक कि सनफ्लावर फार्म यहाँ पे पास में कैसे. And I wanted to go there. I knew it within a fraction of second of discovering that farm. और सनफ्लावर के लिए मुझे बहुत ऑब्सेशन है बिकॉज आई लव सनफ्लावर. आई कीप ऑन रिसीविंग सनफ्लावर. मुझे सनफ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है. सो आई जस्ट wanted to go there. मैंने पिंकी को दिखाया, पिंकी देख वहां पे सनफ्लावर है. पिंकी सॉ सनफ्लावर एंड वी बोथ वर सो एक्साइटेड. वी मेड अ वीडियो एंड आई विल अटैच दिस वीडियो in this video also. I will attach that video of sunflower. तो क्या हुआ, पिंकी was also willing to go there. पिंकी ने भी बोला जाते हैं. ओके, देन ऑन द नेक्स्ट डे हमारा कॉलेज का काम जैसे ही निपट गया, we decided we will go to that sunflower का फार्म. ओके, हम लोग कॉलेज के पार्किंग में आए. मैंने मैप्स खोला, गूगल मैप्स, एंड मैंने उसके ऊपर सर्च किया सनफ्लावर फार्म नियर टू माई कॉलेज. ओके, तो वहां पे रूट आया. ओके, पहले तो हम बहुत ज्यादा घूमे, हमको नहीं मिला. देन मैंने रीसेंटर किया इन दैट गूगल मैप. मैंने वापस रीसेंटर किया और फिर हमें हमें कोई तो रूट दिखा, एक रूट दिखा हमें कोई तो जाने के लिए और हम निकल गए. अब हमें क्या पता कि आगे उस रूट पे हमारे साथ में क्या होने वाला है. सो व्हाट हैपन, उस टाइम पे बज गए थे 3-3:15 दोपहर के. ओके, हम निकल गए हैं. आधा रास्ता हम वो रूट फॉलो कर करके गए
एवरीथिंग वॉज फाइन। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि ऐसा रूट आना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक खंजर जमीन है, एक ऐसा खाली सा ग्राउंड है, बस ऐसे शुरू हो जाता है रूट आना। ओके और वो इतना उबड़ खाबड़, ऐसा उबड़ खाबड़ रूट था कि मुझे पिंकी की गाड़ी पे से उतरना पड़ा। वी वर ऑन एक्टिवा, पिंकी चला रही थी एंड आई वाज सिटिंग बिहाइंड हर। तो मैंने उतर गई क्योंकि वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, ऐसे ढलान वाले रास्ते थे यू नो। और एक रास्ता तो मतलब जाते टाइम तो हमें इतनी बड़ी खाई आई थी यू नो, स्ट्रेट खाई, स्ट्रेट हील आई थी हमें बिल्कुल ऐसी। और फिर ऐसा जाना था वापस, ये भी क्रॉस कर लिया, फिर ऐसे ऐसे रास्ते आने लगे और खंजर जमीन और आसपास कुछ भी नहीं। ओके तो क्या हुआ, मैं उतर गई एक्टिवा से और पिंकी आगे आगे गई, पिंकी को कुछ भी नहीं दिखा। और वो रास्ता इतनी ज्यादा धूप यू नो, अभी कुछ दिन पहले हम गए थे तो इतनी ज्यादा धूप थी वहां पे। एंड पिंकी भी देख रही थी और पिंकी में एक्टिवा पे थी सीन्स, तो वो थोड़ा आगे जाके देखी पिंकी ने। तो पिंकी टोल्ड मी कि यार आगे तो नहीं थी, कुछ भी नहीं है। ओके तो फिर मैंने पिंकी को बोला यार छोड़ चलते हैं, ठीक है। पिंकी ने बोला थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे होगा तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे। तो पिंकी एक्टिवा से उसके आगे आगे गई, मैं वहां पे खड़ी थी, पिंकी थोड़ा आगे गई और ऐसा एक हील था थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ा रास्ता था, ऐसे ऐसे वाला रास्ता था थोड़ा सा। पिंकी यहाँ पे इस रास्ते के इधर टॉप पे खड़े होके नीचे देख रही है कि नीचे देयर इज द सनफ्लावर फार्म, उसको दिख गया। तो पिंकी ने मुझे आवाज देके बोला कि निधि आजा, मुझे मिल गया है। सो वी गॉट सो हैप्पी, हम वहां पे गए। एज सुन एज वी रीच देयर, वहां पे ना देयर वाज अ सनफ्लावर फार्म, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। हमने वहां पे बहुत सारे फोटोज भी लिए। वो फार्म था सीन्स, तो हमें विजिट तो करने दिया बट सनफ्लावर तोड़ना अलाउड नहीं था, तो वो नहीं हम कर पाए। बट मुझे सनफ्लावर्स देख के बहुत खुशी होती है तो फिर हमने कुछ नहीं, सनफ्लावर्स देखे और हम लोग वहां से सनफ्लावर ले नहीं पाए बस। फिर हम लोग निकल गए। पिंकी ने फिर मुझे वापस जाते टाइम पे भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग बच्चों से वहां पे वो गांव था एक, तो वहां के बच्चों से पूछ के हम लोग निकले कहीं पर तो मेन रोड पर, और फिर वहां से पिंकी ने मुझे ड्रॉप कर दिया एंड वी वेंट होम। ओके वो उसके घर, मैं अपने घर। उसके बाद में क्या होता है, नाउ लिसन केयरफुली। उसके बाद में क्या होता है, पिंकी अगले 3 दिन तक कॉलेज नहीं आ पाई। रीजन वाई, जैसे ही हम लोग घर पहुंचे हमारे उसी रात से पिंकी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ओके एंड पिंकी ने मुझे फोन पे बताया दैट शी इज नॉट, पिंकी ने मुझे नेक्स्ट डे पे कॉल करके बताया दैट निधि आई एम नॉट बीइंग एबल टू मूव आउट ऑफ माई बेड। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं अपना शरीर हिलाऊं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तेज फीवर है एंड एंटायर नाइट आई कफ। तो मुझे लगा ठीक है हुआ होगा उसको, ऐसी फीवर हो जाता है ना, गर्मी भी बहुत है, फीवर हो जाता है। 3 दिन तक ये चीज कंटिन्यू हुई एंड देन शी वॉज बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे करके। देन जब पिंकी ने ये बात अपनी मम्मा को बताई तो उसकी मम्मा ने पूछा कि कैसा वो रास्ता था। तो हमने बताया कि बहुत ही खंजर सी जमीन थी, बिकॉज देयर वॉज नो प्लांट्स, मतलब प्लांट्स भी थे तो सूखे हुए से प्लांट्स, नो बडी वॉज देयर। वो जो रास्ता था, इस रास्ता मतलब ये जो रास्ता था कि पूरी खंजर जमीन थी, ये 500-600 मीटर तक था। उसके बाद में कभी रोड थे लोगों के एंड देयर वर किड्स प्लेइंग, बट ये जो खंजर जमीन का रास्ता आया था ना हमें जाते टाइम उस सनफ्लावर के फार्म तक, इट वॉज फॉर 5 to 6 मीटर्स आई गेस। तो बहुत धूप भी थी। तो पिंकी की मम्मा ने कुछ तो कि पिंकी की मम्मा को शक हुआ। पिंकी की मम्मा ने पूछा कैसे रास्ता था, उसने बताया खंजर जमीन थी, इतनी वहां पे कुछ भी नहीं था, बहुत धूप भी थी। एंड हम जब जा रहे थे ना तो वी डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, वो खंजर जमीन 600 मीटर की वो वे था, रूट था 600 मीटर का, जो खंजर जमीन पूरी थी इस पूरे रूट में हमारे कॉलेज से वो फार्म तक जाने के। 600 मीटर के रूट में देयर वर ऐसे 3 रास्ते हमारे सामने, 3 रास्ते ऐसे बार बार आते थे। आई डोंट नो
ऐसे 6 से 7 बार सिर्फ 600 मीटर के रास्ते में ऐसे 3 रास्ते हमारे सामने बार बार आए, एंड आजू बाजू कोई घर नहीं है, देयर इज नो बडी जिसको हम पूछे कि कहाँ जाना है। और उस 600 मीटर के जो एरिया था उधर मैप भी काम करना बंद हो गया था, तो हम लोग रैंडमली कैसे तो करके पहुंचे वो फार्म तक। एंड उसकी मम्मी ने ये चीज पूछी, एंड ऑल्सो शी टोल्ड कि वहां पे बहुत सारी कैट्स भी थी उस रास्ते में। देयर वाज नो प्लांट्स, देयर वर नो ह्यूमन बींग्स, देयर वर नो होम्स, वहां पे कैट्स थी, कैट्स। एंड धूप भी थी बहुत। सो पिंकी की मम्मा को लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज फिशी, समथिंग इज फिशी। तो उसकी मम्मा ने उसको बताया कि आई थिंक उस रास्ते से हम लोग गए थे, उस वजह से पिंकी बीमार हुई है। मतलब जो ऐसे रास्ता होता है ना, लोग वहाँ पे ऐसे ब्लैक मैजिक एंड ऑल करते हैं, बिकॉज सुनसान रास्ता रहता है, एंड देन हम लोग वहाँ से क्रॉस होते हैं, तो समटाइम्स आवर वॉरा गेट ट्रिगर्ड विद ऑल द नेगेटिव एनर्जी इन देयर। तो पिंकी की मम्मा, यहाँ पे गर्मी इतनी हो रही है ना यार कि मैं पूरे बाल बांध के बैठ गई हूँ यार, स्टिल आई एम स्वेटिंग, इतनी गर्मी हो रही है, क्या कर सकते हैं यार। कलयुग है, घोर कलयुग। इतनी गर्मी सीरियसली कभी इतनी गर्मी इस सिटी में कभी गिरी नहीं है जितनी अभी पिछले 2-3 साल से हर गर्मियों में इतनी गर्मी गिर रही है। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट सो स्ट्रेस्ड कि मैं हमेशा स्ट्रेस हो जाती हूँ। स्टोरी टाइम बनाना है, वीडियो बनाना है, यू आर गोइंग टू फील लाइक स्वेट। सो पिंकी की मम्मा वॉज श्योर कि ये सब जो कुछ भी हुआ ये पिंकी उस रास्ते से गई है ना, उस वजह से ही हुआ है। बिकॉज उस दिन जिस दिन हम फार्म गए थे पिंकी वॉज ऑल हेल्दी, उसी रात से पिंकी बीमार हुई है, और वो कॉलेज से घर जाने के बाद, वो फार्म से घर जाने के बाद वो कहीं पे भी नहीं गई। सो या दिस वॉज इट। ऐसे कुछ कुछ जगहों पे जाने के बाद में हो सकता है हमारा ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज मुझे पिंकी ने 3 दिन बाद घर से स्कूल आने के बाद में बताई कि यार निधि, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑन दैट रूट एंड इट कॉट मी। और मैं बहुत तब बीमार हो गई थी। भगवान की बहुत दया है कि अभी वो ठीक हो गई है। एंड या वी डिड नॉट न्यू, मतलब हम बस ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी वेंट देयर एंड वी वर सो एक्साइटेड टू सी अ फार्म फुल ऑफ सनफ्लावर्स, बट वी नेवर थॉट कि ऐसा कुछ हो जाएगा। So yeah, this was it. This was one of the incident that has happened recently with me. इसीलिए I am making this video to inform you, like to give you some guidance कि भाई सुनसान जगहों से थोड़ा जाना avoid करना चाहिए। If a place is crowded then वहाँ से चले जाओ, there is no problem। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे तुम पहली बार जा रहे हो and it is ऐसे सुनसान सी है, और वो भी that too we went like 3 और 4 के बीच में दोपहर में। सो या ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज गुड। आई एम स्टिल लाइक फिगरिंग आउट इन माई माइंड कि क्या हुआ। सो आई मेड दिस स्टोरी टाइम वीडियो। So yeah, if you like this video, if you got to learn something new from this video, so do let me know and comment below and like, share and subscribe. Or bye bye. This was it for this video. Bye.